इससे संबंधित कुछ जानकारियां आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। सवाई माधोपुर शहर के व्यापारियों के साथ में ये जो अक्षत कलश शोभा यात्रा की जो समिति बनी हुई है, इसकी व्यापारियों के साथ चर्चा हुई है। व्यापारियों में, जनसामान्य में उत्साह देखते ही बन रहा है और कल की बैठक तो एक निमित्त मात्र थी। व्यापारियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पूरे राम जब वन में गए तो कांटे कंकड़ पत्थरों से गए थे, लेकिन व्यापारियों ने राम जी के और माता बहनों के चरणों में रेड कारपेट बिछाने का निर्णय लिया है, जो मैं समझता हूं कि सवाई माधोपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ शहर के साथ साथ ही एक जो विशेष रह रहा है, भगवान ने लगभग 500 वर्षों तक, 496 वर्षों तक कष्टपूर्ण जीवन जिया है, तो सवाई जो पैदल ही अपनी अयोध्या के लिए लौट रहे हैं, ऐसा भाव उनके भाव में रहेगा, मन में रहेगा। और इसके लिए सभी विद्यालयों से बहुत ही उत्साह पूर्वक संकेत मिल रहे हैं और हमको लगता है कि 496 से शायद ज्यादा ही राम रहेंगे। एक विशेष पालकी रहेगी जिसमें पूरा सजीव राम दरबार की झांकी रहेगी। बाकी शेष जानकारियां हमारे जो अधिकृत पदाधिकारी वो देंगे। मुझे शहर के संदर्भ में इतना ही आप सबको अवगत कराना था। जय श्री राम। भैरू दरवाजे से ये अपना आलमपुर सर्किल से लेकर के दशहरा मैदान तक पूरे उसमें कारपेट, लाल कारपेट बिछाया जाएगा। प्रत्येक चौराहे पर फूलों से मशीन होगी, जो आने वाली जितनी भी कलश यात्रा उस पर दोनों तरफ फूलों से उसका एक तरह से पुष्पवर्धक कराई जाएगी। आलमपुर से लेकर के मतलब उस सर्किल से लेकर के इस सर्किल तक पूरे में बानर बाट दिए जाएंगे। प्रत्येक पोल पर फ्लैक्स लगेंगे, भाई सिंगल पोलर पूरे जितने भी बोल है उस पर भी सभी समाज के लोगों के द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट लगा जाएगा। उनकी सबकी बात हो चुकी है, का ये योजना बन चुकी है और लोगों ने अपनी सहमति भी प्रदान की है। अभी भी एक समिति 8-10 लोगों की समिति वो प्रत्येक दुकानदार से जाकर के ये बात करिए, तो कुल मिलाकर के क्योंकि ये रोड सबसे अच्छा मतलब है, तो उसको पूरी तरह जोश के साथ वो सब इसका तैयारी कर रहे हैं। अभी जो ये जो तीसरा क्षेत्र है में सभी बस्तियों से आग्रह पूर्वक ऐसी समितियों के माध्यम से लोगों को बुलाया गया। सभी सनातनी उसमें भागीदार रहे और प्रत्येक बस्तियों को वह पूजित अक्षत कलश अपने घर घर तक प्रत्येक सनातनी तक पहुँचे, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उनको वह अक्षत कलश वितरित किए गए जनता में। और ऐसे सभी सनातनियों में बहुत उत्साह था उस दिन, जो देखने को बन रहा था। और सभी समितियों के माध्यम से छोटी छोटी टोलियां बनाकर यहाँ पर 21 ऐसी बस्ती समितियां बनाई है संघ दृष्टि से। उन सभी बस्ती के प्रत्येक घर तक वह पूजित अक्षत पहुँचे, जो कि भगवान श्री राम के अयोध्या दर्शन का आमंत्रण और निमंत्रण है। उन अक्षत तक पहुंचाने के लिए उन समितियों के माध्यम से वह लक्ष्य रखा गया और लगभग इस नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक घर को स्पर्श करते हुए ऐसे 30,000 घरों तक हमने वह पूजित अक्षत उन तक पहुंचाए हैं, जिनमें एक करपत्रक भी है और भगवान श्री राम का वह अयोध्या का चित्र भी है। उन सब के माध्यम से उनको वह आमंत्रण दिया गया। अभी 21 तारीख को एक भव्य कलश यात्रा, जिसका अभी हम सबने यहाँ पर अपने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से सुनने को मिला है, वह भव्य और उत्साहवर्धन कार्यक्रम रहने वाला है। उसके निमित्त कई कार्य व्यवस्थाएं और योजनाएं बनी हैं, जिनको हम बिल्कुल नीचे के स्तर तक जोड़ते हुए उसकी और भव्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 21 तारीख को ऐसे प्रत्येक बस्ती से सैकड़ों की संख्या में वह पूजित अक्षतों के आमंत्रण को प्राप्त करके अपने वहाँ से कलश को ग्रहण करने के लिए वह मातृशक्तियाँ वहाँ पर आने वाली हैं शहर से, और यहाँ शहर से 72 सीढ़ी से और यहाँ इंदिरा मैदान से, इस तरह से दोनों स्थानों से ऐसी कलश यात्रा निकलेगी। और उन सब का संघ का कार्यक्रम नहीं है, ये संपूर्ण सनातन समाज का कार्यक्रम है। और राम जब सिंहासन पर विराजते हैं तो उसी को सनातनियों ने राम राज कहा है। और राम राज का अर्थ भी हम सबके जीवन में समझ में आना चाहिए। तो तुलसी बाबा ने उसको उद्ग्रत किया है, देहिक, देविक, भौतिक तापा और राम राज
काहू नहीं व्यापा। ऐसी तीन चीजें उन्होंने बताई, दैहिक, शारीरिक, दैविक और भौतिक, जो हम सबकी आवश्यकता है। तो राम राज इस देश में आ जाए, उसी परिकल्पना को लेकर सनातन समाज लगा है और आप सबका सहयोग उसमें बहुत बढ़ चढ़कर अभी से ही होना चाहिए। 21 तारीख तक लगातार ये खबरें मीडिया पर आती रहे, आपका सोशल नेटवर्क जबरदस्त है उस पर आती रहे, और हम सब भारतीय होने के नाते राम तो पूरी दुनिया के हैं, राम सबके हैं, राम सब में, और राम जैसा आदर्श शायद इस धरती पर ना पहले कभी हुआ है ना होगा। ऐसे राम के इस काज में केवल कलश यात्रा नहीं है, इस भारत को दुनिया में सर्वशक्तिमान पुनः अजय भारत बन जाए जैसी कल्पना हम सब लोगों की, उसके लिए ये आयोजन है। संक्षिप्त रूप में बता दीजिए क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, ये किसका अपने 21 तारीख को सवाई माधोपुर की धरती पर मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 21,000 महिलाओं की कलश यात्रा जो 22 तारीख को भगवान श्री राम के राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व सवाई माधोपुर की धरती पर होने जा रही है, जो सच में एक ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी और अद्भुत होगी।